हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन यूट्यूब क्लास ऑफ डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करना। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए कुछ कॉमन रूल्स हमने आपको बताए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में स्टूडेंट्स सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जिनको कि हमने आपको असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करते समय बताया था। इन रूल्स को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन रूल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो हमें पर्सन टेबल का पता होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए। पर्सन टेबल, तो इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स? सभी को पता है, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, तो पर्सन टेबल सभी को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं स्टूडेंट्स? उन सभी प्रोनाउंस का पता होना चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन में स्टूडेंट्स आई, माई, मी, वी, आर, अस। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? यू, योर, यू। ऐसे ही स्टूडेंट्स बात करते हैं किसकी? थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं स्टूडेंट्स? ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, them, it, its, it। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वही टेबल है जिसके माध्यम से हमने असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज किया था। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स? फॉर्मूला बताया था आपको 1, 2, 3 अपॉन एस ओ एन। ओके स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एस मीन्स 1 अपॉन एस मीन्स स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं। ओके, 2 अपॉन ओ, 2 अपॉन ओ मीन्स स्टूडेंट्स 2 का मीन्स सेकेंड पर्सन, लाइक एज यू, योर, यू। सेकेंड पर्सन के स्टूडेंट्स जितने भी प्रोनाउन होंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 अपॉन एन स्टूडेंट्स, 3 का मतलब थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट्स, एन मीन्स नो चेंज, उन्हें स्टूडेंट्स चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस हैं स्टूडेंट्स, यदि वे प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आते हैं तो उन्हें चेंज नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे सम कॉमन रूल्स। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस को बनाते समय इन रूल्स को हमने आपको बताया था। आपने ये जितने भी रूल्स हैं अच्छे से याद किए होंगे, ये हमें उम्मीद है। कुछ बच्चों ने बताया भी था मुझे वीडियो के बाद, सर आपने जो भी आज टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। आप सभी के मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले वीडियो में, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखा,
उस टॉपिक को लास्ट तक आपने देखा, जो भी वीडियो में बताया गया था उस चीज़ को नोट किया, मुझे अच्छा लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली फ़ोन किया कि सर इससे अगला वाला टॉपिक आप कब बताने वाले हो, कब पढ़ाने वाले हो। ये भी मुझे अच्छा लगा कि आपके अंदर एक जज्बा है किसी चीज़ को सीखने का, और जब तक किसी भी चीज़ को सीखने का जज्बा इंसान के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होगा तो वो किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं सीख सकता। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। आज इस चीज को सीखेंगे स्टूडेंट्स। Students, in the interrogative sentences, we can see two types of sentences here. First of yes no answer type and second WH family. Okay students, yes no answer type कौन से सेंटेंस होते हैं ये अभी सेंटेंस को चेंज करते समय आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है ये भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए किन किन रूल्स की आपको आवश्यकता है ये भी अभी आपको बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में सेट दिया होता है तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय सेट को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, और यदि स्टूडेंट्स सेट टू दिया है तब भी उसको आस्क्ड में ही चेंज किया जाता है। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स सेट या सेट टू यदि सेंटेंस में दिया है तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, आस्क्ड, यानी कि दोनों को किस में चेंज किया जाएगा स्टूडेंट्स, आस्क्ड में ही चेंज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा लगाते हैं स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं स्टूडेंट्स, इफ का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने असर्टिव सेंटेंस सीखे थे स्टूडेंट्स उनमें कंजंक्शन किसका यूज होता था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट लगाते थे, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इफ का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए, है ना। आप कैसे पहचानोगे सेंटेंस इंटरोगेटिव है, कभी कभी क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं कि सेंटेंस इम्परेटिव होता है तो आप लोग सोचते हो कि सेंटेंस तो इंटरोगेटिव था, उसे आपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, उसमें कंजक्शन इफ का यूज कर दिया, जबकि उसमें कंजक्शन कोई और यूज होता था। ऐसा भी देखा जाता है जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तब। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको सेंटेंस की सही पहचान नहीं है, इसीलिए आपको समस्या आती है। आप सेंटेंस पहचान नहीं पाते हो, सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव, ठीक है, आपको लगता है कि सेंटेंस इंपरेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या सिंपल सी पहचान है, देखते हैं स्टूडेंट्स। Identification of interrogative sentences. Students, in the reported speech, the sentence starts
with helping verbs as do, does, has, have, is, am, are, was, were, etc. Okay students, and in the end the sentence finishes with the mark of question, with the mark of question. Okay students, identification of interrogative sentences. In the reported speech, the sentence starts with helping verb as do, does, has, have, is, am, are, was, were, etc. And in the end, the sentence finishes with the mark of question, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क. ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह. हिंदी में जानना चाहते हो आप तो पहचान क्या होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की? हमने बताया था इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस दो भागों में बटा होता है. भाग नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब और भाग नंबर 2 है ना, भाग नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच. तो स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं. रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, सेंटेंस आपको हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मिलेगा, यानी कि सेंटेंस में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी होगी. हेल्पिंग वर्ब देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि डू, डज, हैज, हैव, ये सब क्या हैं? ये सब स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेंटेंस में डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब दी होगी. किन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स? यस, नो, आंसर टाइप वाले सेंटेंसेस में. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स अंत में मतलब जहां सेंटेंस फिनिश होगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? मार्क ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे. ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो यस नो आंसर टाइप वाले हों, चाहे स्टूडेंट्स WH फैमिली वाले हों. ओके, सिंपल सी पहचान. यदि आप हेल्पिंग वर्ब नहीं भी जानते हो तो सीधा सीधा आपको ये देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या दिया है ना. सेंटेंस के लास्ट में यदि हमें क्वेश्चन मार्क दिया है तो सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो कि सेंटेंस को आपको कैसे चेंज करना है. बस नियम का पता होना आवश्यक है. यदि नियम का पता आपको होगा तो इजीली आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस को. ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 1 यस नो आंसर टाइप. अब स्टूडेंट्स बात यह है यस नो आंसर टाइप किसे कहते हैं? यस नो आंसर टाइप क्या होता है स्टूडेंट्स? ओके, तो यस नो आंसर टाइप्स को जानते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल students, she said to me, do you know me well or not? Okay students, yes no आंसर टाइप क्यों कहते हैं इन सेंटेंसेस को? इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी सामने वाले व्यक्ति के माध्यम से आपसे कोई क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है. उस क्वेश्चन का आपको आंसर या तो स्टूडेंट्स यस में देना होता है या फिर नो में देना होता है.
ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इस टाइप्स के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यस नो आंसर टाइप बोलते हैं। देखिएगा कैसे बोलते हैं, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ओके, डू यू नो मी वेल और नॉट, क्या तुम मुझे अच्छे से जानते हो या नहीं। तो स्टूडेंट्स या तो मैंने उसे यस में आंसर दिया होगा या फिर मैंने उसे नो में आंसर दिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, यस नो आंसर टाइप वाले सेंटेंस बोलते हैं। ओके, इन सेंटेंसेस का जितना भी सेंस निकलेगा उन सभी का सेंस या तो यस में निकलेगा या फिर नो में निकलेगा। सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं आइए उसे जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, सी बात आती है किसकी स्टूडेंट्स, सेड टू की। स्टूडेंट्स सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। सी आस्क्ड स्टूडेंट्स मी, सी आस्क्ड मी। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क आपको दिया है। ओके, इसका मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, यही आपको पहचान बताई गई है ना, तो ये हमें पता होना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए सी सेड टू को बदला स्टूडेंट्स आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे स्टूडेंट्स, किसका यूज करेंगे कंजंक्शन में, इफ का। स्टूडेंट्स यहां हमने लिख दिया इफ। अंडरस्टैंड, आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टैंड टू यू। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिस सीक्वेंस को हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए यूज करते थे, सेम कंडीशन इज हियर। ओके, यहां भी वही कंडीशन आपको यूज करनी है। जैसे असर्टिव सेंटेंसेस में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट को चेंज करते थे, ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ही चेंज करना है। ओके, तो यहां देखिएगा सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है, यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे पहले किसे चेंज करना है, सब्जेक्ट को। तो स्टूडेंट्स यू इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड all the second person pronouns changes according to object, according to object। अब स्टूडेंट्स ये देखना है सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, सेंटेंस में सेड या सेड टू से पहले स्टूडेंट्स हमें मिलता है सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है। तो स्टूडेंट्स सेड या सेड टू के बाद में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स सी तो अपना सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स मी अपना ऑब्जेक्ट है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मैंने पहले ही वीडियो में भी आपको बताया था व्हाट इज द क्लियर मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट का स्पष्ट मीनिंग क्या है। स्पष्ट मीनिंग्स ऑब्जेक्ट को कहते हैं बात को सुनने वाला, बात को सुनने वाला। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी कि उसकी बात किसने सुनी, मैंने। तो क्लियर मीन्स क्या हुआ ऑब्जेक्ट का, बात को सुनने वाला। आपने पहले भी कई चीज़ों को पढ़ा होगा और भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, बट स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्ट को ठीक से किसी ने आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जिन शब्दों की हम हिंदी निकालना जानते हैं अपनी भाषा में, उन्हें वैसे तो हम जानते ही हैं, बट उस भाषा में से भी सबसे आसान माध्यम कैच करने का क्या हो सकता है, उस माध्यम का पता करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेंटेंसेस को चेंज करने की। तो सी सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया हमने स्टूडेंट्स, कंजंक्शन यूज किया इफ, इफ के बाद में स्टूडेंट्स यू इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड जितने भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, मी, तो यू को बदलेंगे स्टूडेंट्स किसमें, मी में।
तो हमने बताया था पर्सन टेबल में जो भी प्रोनाउन जिस नंबर का होता है उसी नंबर में स्टूडेंट्स चेंज किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा यू, और यू को चेंज करना है स्टूडेंट्स किस में, मी में। ओके, तो यू अपनी लाइन में कौन से नंबर पे है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पे है, और यू को किस में बदलना है स्टूडेंट्स, मी में। तो मी वाली लाइन में देख लीजिएगा फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, आई। ओके, बात करते हैं आगे। अभी तो हमने सब्जेक्ट को बदला है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, यदि किसी सेंटेंसेस में डू दिया है, डू के साथ सेंटेंस में नॉट दिया है, तब तो आपको डिड नॉट करना है। हमने बताया था डू या डज यदि सेंटेंस में दिया होगा तो उसे किस में चेंज करते हैं, डिड में। ओके स्टूडेंट्स, ये तो पक्का पता होगा आपको, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी भी कंडीशन होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यदि सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में उन्हें नॉट नहीं दिया है तब भी वो क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद डू का डिड कर देते हैं, ठीक है, यही करते हैं। उसके बाद में बाकी सेंटेंस जैसा भी दिया होता है उसे वैसे ही राइट कर देते हैं। ये मेथड जो भी है ना आपका, ये सही नहीं है। ओके, यदि डू के साथ डिड, डू के साथ नॉट दिया है तब तो आपको डिड नॉट करना है। अदरवाइज डू के साथ यदि नॉट नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तब आपको क्या करना है, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी आपको, उसे आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। बस सिंपल सी बात है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, यहां डू तो दिया है सेंटेंस में, बट नॉट जो है ना वो एब्सेंट है, नॉट एब्सेंट है। जब नॉट एब्सेंट है तो हम कहां पहुंचेंगे, सीधे अपनी वर्ब, ठीक है, वर्ब पे पहुंचेंगे। यहां देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी है, तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो जाएगा, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। अच्छे से आप लोग जानते होंगे, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, KNEW। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, डू का डिड नहीं किया, लेकिन हमने क्या कर दिया, नो का न्यू। ओके, ऐसे ही आपको करना है। यदि यहां नॉट होता तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिड नॉट, और जब डिड नॉट का यूज होता तो स्टूडेंट्स जो भी वर्ब हमें दे रखी होती है वो ही हम सेम राइट करते हैं सेंटेंस को बदलने में। ओके, अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं मी। अब देखें स्टूडेंट्स, मी इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां आया मी, और सब्जेक्ट अपना क्या है सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट अपना सी। तो स्टूडेंट्स मी को बदलना है सी में, ठीक है स्टूडेंट्स, मी को चेंज करना है किस में, सी में। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मी को सी में बदलेंगे, सी अपनी लाइन में नंबर 1। ओके, तो मी को बदलेंगे किस में, सी में। तो सी वाली लाइन में देखिएगा नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 है हर। ओके, हमने बताया था जो भी प्रोनाउन जिस नंबर का होता है उसी नंबर में चेंज करना होता है। बाकी टेबल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी टेबल है, बिल्कुल। कुछ जो टीचर्स होते हैं वो क्या बताते हैं, इन चीज़ों को सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं वो, इसीलिए आपको कंफ्यूजन पैदा होता है। वो क्या पढ़ाते हैं, आई, मी, माई, ओके, बी, अस, आर, ऐसे करके पढ़ाते हैं, तभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपकी टेबल समझ में नहीं आती है। फिर कहते हैं ये आई को किस में चेंज किया जाएगा, माई को किस में चेंज किया जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ इस सीक्वेंस के माध्यम से यदि आप ये टेबल याद करते हैं तो कभी भी प्रोनाउन चेंज करने में गलती नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो मी को बदलेंगे स्टूडेंट्स सी में, तो क्या आएगा, हर आएगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, हर, वेल और नॉट, और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। मैंने अधिकांश देखा है जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हो तो लास्ट में मुझे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलता है। ऐसी गलती कभी मत करना। कभी भी सेंटेंस इंटरोगेटिव आए और उसे इनडायरेक्ट बनाना हो तो हमेशा ही
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपको एक भी अंक इसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन बी में यदि आपकी छोटी सी भी मिस्टेक है तो आपका कंप्लीट सेंटेंस गलत है। आप ये मान के चलें आपको उसमें एक भी अंक मिलने वाला नहीं है। आप तो समझते हैं कि भाई हमने तो सेंटेंस बहुत अच्छा किया था, वहाँ तो कोई गलती ही नहीं थी। जब बोर्ड एग्जाम में टीचर कॉपी को आपकी चेक करते हैं तो पता चलता है वहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक आपने छोड़ दी कॉपी में, वहीं आपके जो नंबर हैं वो कट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो वहीं आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए सेक्शन बी में जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपके सॉलिड होने चाहिए और कहीं भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। ओके, यदि आपको टॉप क्लास नंबर लेकर आने हैं बोर्ड एग्जाम में तब, अदरवाइज जैसी गाड़ियाँ आपकी चल रही है ना वो अच्छी नहीं है, इसे ठीक कीजिए। ठीक है, अधिकांश स्टूडेंट्स को नियम भी याद नहीं है अभी तक। ये लॉकडाउन क्या लग गया, आप घर पे आनंद लेने लगे हो। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज़ आपके फेवर में अच्छी नहीं है। इस गंदी एक्टिविटी को आप छोड़ दो। ठीक है, जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, अच्छे से घर पे स्टडी कीजिए और इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपके फ्यूचर को बनाने में सहायक हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, माई टीचर सेड टू राम आर यू गोइंग टू लखनऊ टूडे। इस सेंटेंसेस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? माई टीचर सेड टू को बदल देंगे स्टूडेंट्स आस्क्ड में। माई टीचर आस्क्ड राम, कंजंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स इफ का, यू को बदलेंगे स्टूडेंट्स राम में, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ही। ओके, यू को बदलेंगे स्टूडेंट्स किसमें? राम में। राम कौन है स्टूडेंट्स? ही। ओके, देखें यू को बदला ही में, तो देखो दोनों अपनी लाइन में कौन से नंबर पे स्टूडेंट्स? नंबर 1। तो इसीलिए हमने यू को बदल दिया राम में, तो ही आ गया। अब ही के साथ किसे बदलना है स्टूडेंट्स? ही के साथ आर को चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली टेबल में आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर आता है तो स्टूडेंट्स उसे वॉज वर्ब में चेंज किया जाता है। ओके, तो ही इज ए काइंड ऑफ सिंगुलर नाउन। ओके, सो वी कैन यूज विद इट वॉज। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वॉज, ही वॉज गोइंग टू लखनऊ। और स्टूडेंट्स टुडे कौन सी टेबल से लिया गया है? निकटता सूचक वाली टेबल से। ठीक है, जिसकी बात हमने फर्स्ट वीडियो में की थी कि न्यू स्टाइल की जो आपकी बुक है उसमें एक टेबल दी हुई है जिसे बोलते हैं निकटता सूचक वाले शब्दों वाली टेबल। ओके, जिसमें दिस को डैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, डस को सो में, एगो को बिफोर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। उस टेबल को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तब आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स टुडे को किस में चेंज करते हैं? स्टूडेंट्स टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप स्टूडेंट्स। ओके,
तो माई टीचर सेड टू को चेंज किया स्टूडेंट्स, आस्क्ड में राम कंजक्शन यूज किया इफ का, ओके यू को बदला राम में तो ही आ गया, ही के साथ आर को बदला स्टूडेंट्स, वॉज आ गया, ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, टुडे को चेंज किया स्टूडेंट्स किसमें, दैट डे में। ओके स्टूडेंट्स, यस नो आंसर टाइप का लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, my mother said to me, my mother said to me, do you like to drink the hot water? ओके स्टूडेंट्स, इसको कैसे बदलना है, my mother said to को बदलेंगे स्टूडेंट्स, asked में, asked me, ओके कंजक्शन लगाएंगे स्टूडेंट्स, if you को बदलेंगे स्टूडेंट्स me में, ओके स्टूडेंट्स you को me में बदलेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स, आई, आई लाइक का हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्म कर देंगे वर्ब की, लाइक्ड आप सभी जानते होंगे लाइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ओके तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या किया, लाइक्ड, उसके बाद स्टूडेंट्स टू ड्रिंक द हॉट वाटर, लास्ट में स्टूडेंट्स फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपका यस नो आंसर टाइप, ये तीनों एग्जाम्पल जो भी थे ये किसके थे स्टूडेंट्स, यस नो आंसर टाइप के। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं इन तीनों एग्जाम्पल्स को आपने अच्छे से समझा होगा, जिन रूल्स का इनको चेंज करने में उपयोग किया गया है उन रूल्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स WH फैमिली टाइप्स सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, WH फैमिली टाइप, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, in the reported speech the sentence starts with WH family words like as what, why, who, when, which, where, etc. And the sentence ends with question mark. Okay students, identification of WH family types sentences. In the reported speech, the sentence starts with WH family words
like as what, why, who, when, which, where, etc. And the sentence ends with question mark. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप्स के जितने भी सेंटेंस होंगे स्टूडेंट्स, सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में ऐसे शब्द होंगे जिसमें W एंड H दोनों ही आपको मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं WH फैमिली टाइप। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल है, आसानी से आप समझ जाओगे कि कौन से WH फैमिली टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, इनमें स्टूडेंट्स आपको कौन कौन से शब्द मिलने वाले हैं? देखिएगा, वॉट, देखो वॉट में W भी है और H भी है। वाई यहाँ भी देखें WH, हु में भी WH। ओके, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सभी में W एंड H दोनों ही आपके सामने दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? WH फैमिली टाइप्स। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए किन नियमों का उपयोग होता है, आइए उन्हें भी एक बार जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ तो स्टूडेंट्स वही कॉमन ही है, सेड और सेड टू को स्टूडेंट्स चेंज करेंगे किसमें? आस्क्ड में स्टूडेंट्स। और इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी तक स्टूडेंट्स कंजंक्शन यूज कर रहे थे हम, किसका? इफ का यूज कर रहे थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स आपको इफ का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है स्टूडेंट्स? WH फैमिली, WH फैमिली वर्ड्स को ही आपको स्टूडेंट्स कंजक्शन बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अनुभव सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में क्या मिला स्टूडेंट्स? हमें WH फैमिली वाला वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? व्हाट। ओके, तो इसमें क्या करना है? हमें चेंज करना है स्टूडेंट सेंटेंसेस को। अनुभव, ओके स्टूडेंट्स, सेड टू को बदलेंगे किसमें? आस्क्ड में। अनुभव आस्क्ड मी। ओके, देखिएगा हमने बताया था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो WH फैमिली वाले वर्ड्स को ही हमें कंजंक्शन बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमने लिखा व्हाट, देखिएगा WH फैमिली वाला शब्द कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने राइट कर दिया। व्हाट के बाद में स्टूडेंट्स फिर वही देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? योर नेम। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम, ये देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स मी में। ओके स्टूडेंट्स, योर को बदलेंगे मी में, तो यहां देखें स्टूडेंट्स, योर को मी में बदलेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? माई। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां क्या लिखा हमने? माई, और माई के साथ क्या प्लस है स्टूडेंट्स? नेम। व्हाट, माई नेम, और माई नेम के साथ स्टूडेंट्स किसको चेंज करना है? इज को। तो यदि स्टूडेंट्स माई नेम के साथ इज को बदलेंगे तो क्या आएगा? एज एम आर को चेंज करते हैं स्टूडेंट्स वॉज या वर्ब में, तो माई नेम के साथ आएगा वॉज। ओके, ठीक है, माई नेम के साथ इसको बदलेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? वॉज। तो अनुभव आस्क्ड मी व्हाट के बाद में योर नेम, ये कंप्लीट है, इसीलिए योर को बदला मी में।
आ गया माई, माई के साथ कॉमन, नेम, नेम के साथ इसको बदला, वॉज, व्हाट माई नेम वॉज। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बदलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस को। ओके नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले सेंटेंसेस की। अगले सेंटेंसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स? अगले सेंटेंसेस में सेंटेंस है राम सेड टू मोहन वाई डू यू नॉट कम विद मी। ओके स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस राम सेड टू मोहन वाई डू यू नॉट कम विद मी। ओके, अब इसको बदलते हैं स्टूडेंट्स, राम सेड टू को बदलेंगे स्टूडेंट्स, वही कॉमन, आस्क्ड राम आस्क्ड मोहन। ओके, फिर देखें स्टूडेंट्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर ऐसे शब्दों को हमें यूज करना है जो कि स्वयं ही WH फैमिली वाले होते हैं। ओके, तो यहां कौन सा दिया है? वाई। ओके, राइट कर दिया हमने वाई। वाई के बाद में यू इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट है अपना मोहन, मोहन का यदि एक सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही। ओके, तो यू को बदलेंगे ही में स्टूडेंट्स, यू को किस में बदलेंगे स्टूडेंट्स? ही में। देखिएगा दोनों अपनी लाइन में नंबर 1। ओके, तो जो जिस नंबर का होता है उसी में चेंज किया जाता है। तो वाई के बाद में स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे? वाई के बाद में ही। ओके, वाई ही, और उसके बाद में क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट्स डू के साथ नॉट भी दिया है, डू के साथ यहाँ नॉट भी दिया है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स डू को बदल देंगे डिड में, वाई ही डिड। और स्टूडेंट्स नॉट क्या बचा? कम विद। कम विद में तो स्टूडेंट्स कुछ भी चेंज करने वाली चीज नहीं है। ओके, तो कम विद को हम ऐसे ही लिख देंगे, कम विद। बात करते हैं मी। तो स्टूडेंट्स मी इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मी को बदलना है, अपना सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट है राम, राम यानी कि ही। ओके, तो मी को बदलेंगे ही में, मी को स्टूडेंट्स ही में, मी अपनी लाइन में नंबर 1 2 3। ओके, मी को बदलेंगे ही में, तो ही वाली लाइन में देखो 1 2 3। ठीक है, मी को बदलेंगे ही में तो क्या आएगा? हिम आएगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हिम, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ओके, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हमेशा ही सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स शी सेड टू मी देखिए स्टूडेंट्स, शी सेड टू मी विच कलर डू यू लाइक मोस्ट इन योर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, चेंज करते हैं, सी सेड टू को बदलेंगे स्टूडेंट्स आस्क्ड में। ओके स्टूडेंट्स, सी आस्क्ड मी। यहाँ तक समझ में आता है आपके? ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां देखो सेंटेंस में यदि सेंटेंस स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में विच से, या हाउ मैनी से, या हाउ मच से। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा ही प्लस रहता है। ओके, तो यहां देखो विच तो हम कंजक्शन बनाएंगे ही, विच, तो विच के साथ
क्या प्लस रहेगा? कलर। ओके स्टूडेंट्स, तो बिच कलर को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, बिच कलर। ओके, बिच कलर। अब देखिएगा, बिच कलर के साथ डू को बदलेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? बोलो, बिच कलर, बोलो बिच कलर। ओके स्टूडेंट्स, डू डस को चेंज करते हैं ना डिड में, लेकिन कंडीशन क्या होती है? यदि डू या डस के साथ नॉट दिया है तब डिड नॉट का यूज होगा, अदरवाइज जो आपको फॉर्म दी है, जो आपको वर्ब दी है, उसे सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। ओके, तो बिच कलर, इसके बाद में क्या आएगा? यू को चेंज करेंगे पहले, किसमें? ऑब्जेक्ट है अपना मी, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आई। यू को बदलेंगे मी में, तो मी वाली लाइन में नंबर 1 क्या है? आई। तो इसीलिए बिच कलर आई, और लाइक का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लाइक्ड। आई लाइक्ड मोस्ट इन। योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स, योर इज ए काइंड ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और सेकंड नंबर पे ही दिया है हमें, तो योर को बदलेंगे किसमें स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट अपना क्या है स्टूडेंट्स? मी। ओके, तो योर को बदलेंगे मी में, तो मी वाली लाइन में देखें नंबर सेकंड क्या है? माई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोस्ट इन माई लाइफ, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, सी आस्क्ड मी। ओके, बिच कंजक्शन बना लिया, बिच के साथ कलर कॉमन दे रखा है, बिच कलर। ओके, यू को बदलेंगे मी में आई, डू का डिड नहीं करना है हमें, बाकी सेकंड फॉर्म करनी है, लाइक्ड, आई लाइक्ड मोस्ट इन। योर को बदलेंगे, मी ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, माई आ जाएगा, लाइफ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना, ये टॉपिक आज का यहीं फिनिश होता है। ओके, इसमें हमने आज सीखा यस नो आंसर टाइप सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना एंड WH फैमिली टाइप सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। मैं समझता हूँ इस टॉपिक को सीखने में आज जितने भी रूल्स को हमने यूज़ किया है वो रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि स्टूडेंट्स आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने स्वीट कमेंट्स दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।